नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कौटिल्य के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य के आर्थिक विचार है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कौटिल्य के आर्थिक विचारों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी के सर्वोदय संबंधी विचार बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो महात्मा गांधी के सर्वोदय संबंधी विचार है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको महात्मा गांधी के सर्वोदय संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रो मेहता के आर्थिक विचार का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रो मेहता के आर्थिक विचार है, यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर प्रो मेहता के आर्थिक विचारों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के श्रम विभाजन संबंधी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो के श्रम विभाजन संबंधी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेटो के श्रम विभाजन संबंधी सिद्धांत का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक व्यवस्था के सिद्धांत की महत्ता का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राकृतिक व्यवस्था के सिद्धांत की महत्ता है, यानी कि जो प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत है उसकी जो महत्ता है, यहाँ पे आपको उसकी महत्ता का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पैटी के प्राकृतिक समता का सिद्धांत बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पैटी के प्राकृतिक समता का सिद्धांत है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको पैटी के प्राकृतिक समता का सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सर ह्यूम के आर्थिक विचार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सर ह्यूम के आर्थिक विचार है, यहाँ पे आपको सर ह्यूम के आर्थिक विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एडम स्मिथ के करारोपण के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो एडम स्मिथ के करारोपण का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर एडम स्मिथ के करारोपण के सिद्धांत पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत है, यहाँ पे आपको रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स के इतिहास की भौतिक व्यवस्था की आलोचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्स के इतिहास की भौतिक व्याख्या है, यहाँ पे आपको मार्क्स के इतिहास की भौतिक व्यवस्था की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नव कल्याणकारी अर्थशास्त्र की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो नव कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको नव कल्याणकारी अर्थशास्त्र की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हरमैन हेनरी गोसेन के आर्थिक विचार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हरमैन हेनरी गोसेन के आर्थिक विचार है, यहाँ पे आपको हरमैन हेनरी गोसेन के आर्थिक विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाम-वेवर्क के आर्थिक विचार का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाम-वेवर्क के आर्थिक विचार है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको बाम-वेवर्क के आर्थिक विचार का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिक्साइल के प्रमुख ग्रंथ के नाम बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो बिक्साइल है, बिक्साइल के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, यहाँ पे आपको 14वें क्वेश्चन के अंदर बिक्साइल के प्रमुख ग्रंथों के नाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लाभ के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो लाभ का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको लाभ के सिद्धांत का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकृतिवादी सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रकृतिवादी सिद्धांत है, प्रकृतिवादी सिद्धांत की क्या विशेषता है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्रकृतिवादी सिद्धांत की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमर्त्य कुमार सेन के तकनीक के चयन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो अमर्त्य कुमार सेन के तकनीक के चयन सिद्धांत है, यहाँ पे आपको अमर्त्य कुमार सेन के
तकनीक के चयन सिद्धांत का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोहिया के समाजवाद की विशेषताएं बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो लोहिया के समाजवाद है, यहाँ पे आपको लोहिया के समाजवाद की विशेषता बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, जोहन गुस्टाव नटविग्साइल के आर्थिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो जोहन गुस्टाव नटविग्साइल है, यहाँ पे आपको जोहन गुस्टाव नटविग्साइल के आर्थिक सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लियो वालरस के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लियो वालरस के आर्थिक विचार हैं, यहाँ पे आपको लियो वालरस के आर्थिक विचारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापार चक्र के नव परिवर्तन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यापार चक्र के नव परिवर्तन सिद्धांत है, यहाँ पे आपको व्यापार चक्र के नव परिवर्तन सिद्धांत की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विचारधारा में जॉन स्टुअर्ट मिल के प्रमुख योगदान का विश्लेषण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल का आर्थिक विचारधारा में क्या योगदान है, यहाँ पे आपको आर्थिक विचारधारा में जॉन स्टुअर्ट मिल के प्रमुख योगदान का विश्लेषण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लगान तथा लाभ में अंतर कीजिए, लाभ कैसे निर्धारित होता है व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि लगान तथा लाभ में क्या अंतर होता है। सबसे पहले आपको बताना है कि लगान और लाभ में क्या अंतर होता है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि लाभ कैसे निर्धारित होता है और इसकी आपको व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विलियम पैटी के आर्थिक विचारों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विलियम पैटी है, विलियम पैटी के जो आर्थिक विचार है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको विलियम पैटी के आर्थिक विचारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के आर्थिक विचारों की समीक्षा कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु हैं, अरस्तु के जो आर्थिक विचार हैं, यहाँ पे आपको अरस्तु के आर्थिक विचारों की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अमर्त्य कुमार सेन के आर्थिक विचार बताइए। आठवें क्वेश्चन कह रहा है जो अमर्त्य कुमार सेन के आर्थिक विचार हैं, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको अमर्त्य कुमार सेन के आर्थिक विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी के प्रमुख आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी के प्रमुख आर्थिक विचार हैं, यहाँ पे आपको नवे क्वेश्चन के अंदर गांधी जी के प्रमुख आर्थिक विचारों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दादा भाई नौरोजी के प्रमुख आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो दादा भाई नौरोजी के प्रमुख आर्थिक विचार हैं, यहाँ पे आपको दादा भाई नौरोजी के प्रमुख आर्थिक विचारों की व्याख्या करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।